चलिए खबरों में आगे बढ़ते वक्त हो गया 50 बड़ी खबरों का रफ्तार के साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। नड्डा 22 और 23 फरवरी को नागालैंड में चुनावी कार्यक्रम और रैली करेंगे। जेपी नड्डा 24 फरवरी को राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में सभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स पुस्तक का विमोचन। किताब में नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का जिक्र किया गया है। पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय ने की है संपादित। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। कहा चुनाव के लिए एक्टिव मोड में आए कार्यकर्ता। बोले कर्नाटक की जनता को बीजेपी पर पूरा भरोसा। दिल्ली मेयर का चुनाव आज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी थी मंजूरी। राजस्थान के 2 युवकों को जिंदा जलाने के मामले में वीएचपी पलवल के हथीन में करेगा महापंचायत। महापंचायत में पलवल जिले के साथ मेवात, फरीदाबाद और प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग लेंगे हिस्सा। भिवानी कांड के आरोपी श्रीकांत के बच्चे की मौत के मामले में राजस्थान पुलिस के 40 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। यूपी सरकार विधानसभा में साल 2022 और 23 के लिए बजट पेश करेगी, जिसके करीब 7 लाख करोड़ रुपए के होने के अनुमान लगाए जा रहे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना संयुक्त सत्र में बजट पेश करेंगे। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बजट के मसौदे को मंजूरी देगी कैबिनेट। सीएम आवास पर होगी बैठक। पंजाब विधानसभा का सत्र 3 मार्च से शुरू होगा। 10 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला। मध्य प्रदेश के सीएम से शिवराज सिंह चौहान आज जवानों को करेंगे सम्मानित। सेहरा और हरनाला नक्सल एनकाउंटर में शामिल 55 जांबाजों को मिलेगा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे गुलाबचंद कटारिया आज असम के राज्यपाल की शपथ लेंगे। गुवाहाटी स्थित राजभवन में गुलाबचंद कटारिया लेंगे शपथ। असम के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह शपथ दिलवाएंगे। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज पहुंचेंगे रायपुर। 23 फरवरी को राजभवन में लेंगे शपथ। उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी मामले पर सुनवाई। याचिका में उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को दी थी चुनौती। एकनाथ शिंदे को चुना गया शिवसेना प्रमुख। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया गया ऐलान। शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर का उद्धव गुट पर हमला। कहा संजय राउत की बात गंभीरता से ना ले। राउत एनसीपी के एजेंट। संजय राउत शिवसेना खत्म करना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय कर्मी इरफान शेख की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी है इरफान शेख। आमिर अहमद कोगलुरु के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आमिर अहमद की संपत्ति जब्त करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। ईडी ने पीएमएलए के तहत दिसंबर 2021 में 76 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की थी। सराय काले खां में नाइट शेल्टर को हटाने का मामला। पुनर्वास के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई थी रोक। स्वरा भास्कर और सपा नेता फहाद अहमद की शादी को लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान सामने आया। कहा स्वरा भास्कर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गैंग सदस्य है। रेल भवन में वीआईपी कल्चर खत्म। अब मंत्रालय में किसी भी काम को कराने के लिए मंत्री को या तो खुद उठकर चपरासी को बुलाना होगा या फिर उन्हें ऑफिस में फोन करके बुलवाना भेजना होगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ऑपरेशन घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने 36 धर्मांतरित परिवार के 65 लोगों के पैर धोकर पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म में वापसी कराई। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के साल 2050 को देखते हुए तैयार की है।
आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में दुनिया के 2600 राज्यों और प्रांतों को कवर किया गया है। रिपोर्ट की माने तो भारत के 9 राज्यों में मानव निर्मित ढांचों को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मार्च में लंदन जाएंगे राहुल गांधी। यूरोपियन यूनियन से मिलेंगे राहुल। बेल्जियम में होगी ईयू नेताओं से मुलाकात। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में किया बदलाव। अब आईटीआई और पॉलिटेक्निक पास आउट अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 50 लाख टन गेहूं की होगी नीलामी। नीलामी से गेहूं आटे की कीमतों पर पड़ेगा असर। कांग्रेस के आरोपों पर विदेश मंत्री का पलटवार। कहा, मैं चीन का नाम लेने से नहीं डरता। चीन बॉर्डर पर अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। मैं लगातार चीन का नाम ले रहा हूं। बीबीसी विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, बीबीसी ने 1984 पर डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई। आपको बताया कि नागालैंड में गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली। बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा, लोगों के मिल रहा है केंद्र की योजनाओं का फायदा। बूंदी जिले के दौरे पर स्पीकर ओम बिरला लाखेरी जाते वक्त जगह जगह हुआ स्वागत। दिल्ली में G20 मीटिंग इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, हम 5013 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं। देश भर में 72 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई।